सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। यही कुछ हो रहा है इस समय हरियाणा के अंदर। शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स। कहीं इस्तीफों का दौर है, कहीं नेता नाराज हैं, कई बातें ये चल रही हैं कि उन लोगों को बना दिया गया जिनका ना कोई जनाधार था और ना ही वो पार्टी समर्थक हैं। आप देखें तो पलवल जिला देख लें, फरीदाबाद देख लें, हिसार देख लें, रेवाड़ी देख लें, महेंद्रगढ़ देख लें, तमाम जिलों के अंदर ये विरोध वाली सुगबुगाहट इस समय जारी है। बताया जा रहा है कि हरिंदर रामरतन अंदर अंदर नाराज हैं और नाराजगी का कारण यही है कि जो चेयरमैन बने हैं वो हरिंदर रामरतन की पसंद नहीं थे, यानी कि विधायक की यहाँ नहीं मानी गई। अब वो किसकी मानी गई? गौरव गौतम जी की मानी गई या जिलाध्यक्ष ने नाम दिया? जिलाध्यक्ष विपिन बैसला भी गौरव गौतम के खासम खास हैं और बड़ी चर्चाएं हैं कि ये दोनों नाम बदल सकते हैं। पलवल मार्केट कमेटी में जो 4 चेयरमैन बनाए गए उन चारों को लेकर के ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर है। और हिसार के अंदर जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हुए वो सुरेंद्र बनाए गए और जैसे ही उनकी नियुक्ति हुई तो इधर कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों का विरोध शुरू हो गया। उनका मानना है कि सुरेंद्र जो हैं वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ थे। बड़ी चर्चाएं हैं कि बदलाव हो सकता है जरूर और होडल, हथीन और हसनपुर को लेकर तो खास चर्चा है कि यहाँ के चेयरमैन बदल सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक कहावत सुनी होगी आपने, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। यही कुछ हो रहा है इस समय हरियाणा के अंदर और खासकर जो मार्केटिंग कमेटीज़ के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। मंडी समितियां हैं पूरे हरियाणा के अंदर और हरियाणा की जो मंडी समितियां हैं जिनको मार्केटिंग कमेटी बोर्ड कहा जाता है, उनके लिए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबरान नियुक्त करती है सरकार, अपॉइंटमेंट की जाती है। अभी हाल ही में 3-4 रोज़ पूर्व हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर मार्केटिंग कमेटियों के चेयरमैनों के नाम अनाउंस किए। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सूची बाकायदा सभी वेबसाइट्स पर, अखबारों में भी चली। जिन लोगों को चेयरमैन बनाया गया उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं और हुआ भी नहीं करता। जब कुछ मिलता है तो फिर खुशी भी होती है, जश्न भी होता है। लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स। कहीं इस्तीफों का दौर है, कहीं नेता नाराज हैं, कई बातें ये चल रही हैं कि उन लोगों को बना दिया गया जिनका ना कोई जनाधार था और ना ही वो पार्टी समर्थक हैं। ऐसे कई मामले हैं। आप देखें तो पलवल जिला देख लें, फरीदाबाद देख लें, हिसार देख लें, रेवाड़ी देख लें, महेंद्रगढ़ देख लें, तमाम जिलों के अंदर ये विरोध वाली सुगबुगाहट इस समय जारी है। कई स्थानों पर नाम बदले भी जा रहे हैं, कहीं लोग इस्तीफे भी दे रहे हैं, कहीं बड़े नेता नाराज हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, और कहीं पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोगों के बीच में निराशा का माहौल है। कई आरोप ये लग रहे हैं कि जिन लोगों को बना दिया गया वो किसी स्पेशल विशेष नेता के गुर्गे तो हो सकते हैं, लेकिन उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और कहीं ये बात चल रही है कि वरिष्ठता को नजरअंदाज करके कनिष्ठ लोगों को बना दिया गया। मैंने आपको बताया इस्तीफों के दौर चल रहे हैं, लोग कहीं ये स्टेटमेंट आ रही हैं कि हम इस पद को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर देखें तो मैं आपको बता रहा था, हिसार की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, पलवल की बात हो, नारनौल यानी कि महेंद्रगढ़ की बात हो, रेवाड़ी की बात हो, तमाम जिलों से विरोध के सुर हैं। और इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर कहां कहां ये स्थिति बन रही है कि जहां पर सिर मुंडाते ही ओले पड़ रहे हैं। अभी तो किसी की ओथ भी नहीं हुई, किसी ने दायित्व भी नहीं ग्रहण किया, लेकिन विरोध के स्वर पूरे जोर शोर से हैं। मसलन आप देखें तो अहिरवाल का एरिया है जिसके अंदर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिला आते हैं। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों के अंदर जो मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाए गए थे उनको लेकर के गुस्सा था और उसके अंदर अब बताया जा रहा है कि सरकार ने चेयरमैन बदल दिए हैं। पलवल जिले के लिए बात चल रही है कि जल्दी ही 2-3 मार्केट कमेटियों के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बदले जा सकते हैं। एक तो वाइस चेयरमैन ने बाकायदा कह दिया पलवल के अंदर कि कार्यभार ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों कहा, सारी बात करेंगे आपसे और शुरू पलवल से ही कर लेते हैं। पलवल जिले के अंदर मार्केट कमेटी 4 आती हैं, 4 मार्केटिंग कमेटी के बोर्ड हैं, यानी कि एक पलवल की है, दूसरी हथीन की है और तीसरी होडल और चौथी हसनपुर। यानी कि पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ही मार्केट कमेटी है। पलवल में देखें तो मंडी के बात करें तो पलवल की एक बड़ी मंडी है, उसके साथ में धतीर की मंडी है, चांदहट की मंडी है, ये साथ जुड़ा करती हैं। कुछ पक्की मंडी है, कुछ कच्ची मंडी है और जो चेयरमैन बनते हैं वो पक्की मंडी के होते हैं। इसलिए पलवल में एक मार्केट कमेटी है और पलवल की एक ही मंडी है पक्की।
पलवल की मार्केट कमेटी में चेयरमैन बनाया गया है पंकज विरमानी को, और यहां पर वाइस चेयरमैन का जो नाम चला था वो चला संदीप गोयल का। होडल विधानसभा क्षेत्र, उसके अंदर 2 मंडी हैं, होडल और हसनपुर। होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो वहां के विधायक हैं हरेंद्र राम रतन, बताया जा रहा है वो अंदर अंदर नाराज हैं कि उनको नजरअंदाज कर दिया गया। दोनों चेयरमैन में उनसे सलाह भी नहीं ली गई, उनकी सलाह मानी नहीं गई। होडल के अंदर जो चेयरमैन बने हैं वो जगमिंदर सिंह बने हैं, वाइस चेयरमैन पवन शर्मा है, और हसनपुर के अंदर कोई राम बैसला हैं और उनके साथ में वाइस चेयरमैन पवन पूनिया हैं। अगर हथीन की बात करें तो हथीन के अंदर देवी सिंह डागर को बनाया गया चेयरमैन। देवी सिंह डागर मंडकोला गांव से आते हैं और वाइस चेयरमैन बने हैं राकेश गर्ग। पहले पलवल की बात ही कर लें, सारी समीक्षा बता दें आपको पलवल में आखिर क्या है। पलवल मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन बने हैं पंकज विरमानी, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। पुराने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर कहीं इस बात को लेकर के थोड़ा सा क्रोध है, क्षोभ है या गुस्सा कह लें उसे आप। वो कह रहे हैं कि नए नवेले कार्यकर्ता जो कांग्रेस में हुआ करते थे कभी, यानी कि नेता वाली की श्रेणी में तो खैर नहीं कह सकते, कार्यकर्ता कह सकते हैं कि कार्यकर्ता हुआ करते थे और उनको अब चेयरमैन बना दिया गया। हालांकि पंकज विरमानी ने जो नगर परिषद का चुनाव हुआ था लगभग 2-2.5 साल पहले, वो चुनाव लड़ा था न्यू कॉलोनी के वार्ड से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल तो दिए नहीं थे किसी को भी नगर परिषद के पार्षद के लिए, लेकिन बीजेपी के नेता सभी समर्थन में जरूर थे उस समय। दूसरी तरफ जो कैंडिडेट थे उनको कहीं माना जाता था कि कभी करण दलाल समर्थक थे। हालांकि दोनों ही कैंडिडेट, चाहे वो पार्षद जीते हुए और चाहे वो हारे हुए, दोनों को ही माना जाता था कि कभी करण दलाल की टोली के मेंबर थे। पंकज विरमानी चुनाव पार्षद का हार गए थे। पार्षद का चुनाव हारने के बाद में वो जुड़े हुए थे गौरव गौतम के साथ में, जो पलवल के विधायक हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं। बताते हैं कि गौरव गौतम ने उनसे पहले ही वादा कर लिया था और वादा पूरा कर दिया, उनको चेयरमैन बना दिया। उसके लिए तमाम प्रकार की जोड़ तोड़ उन्होंने की होगी गौरव गौतम साहब ने, और पंकज विरमानी चेयरमैन हो गए। वाइस चेयरमैन संदीप गोयल बनाया गया। संदीप गोयल व्यापारी नेता हैं, व्यापार मंडल चलाते हैं, अपना जिलाध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, अग्रवाल सभा से भी जुड़े हुए हैं और ठीक ठाक उनका अपना जुगाड़ है, असर है। पहले कभी इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे। पंकज विरमानी को लेकर के एक तरफ मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो कहीं पोस्ट डाल रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, या बीजेपी के जो पुराने नेता वर्कर हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर खासकर चल रहा है और उनको जोड़ा जा रहा है कांग्रेस से। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो पार्षद का चुनाव भी लड़े थे और सहयोगी भी थे गौरव गौतम के। इधर संदीप गोयल ने कह दिया कि वो दायित्व ग्रहण नहीं करेंगे। संदीप गोयल ने क्यों कहा पता नहीं, लेकिन जो दबी जवान में बात आ रही है वो ये है कि संदीप गोयल का मानना है कि पंकज विरमानी उनसे जूनियर हैं। पंकज विरमानी उनसे जूनियर हैं, और अगर सामाजिक बात करें, क्योंकि मैं खुद पलवल से आता हूं, तो बता सकता हूं कि संदीप गोयल वाकई सीनियर है, पुराने नेता है, पुराने सामाजिक कार्यकर्ता तो कम से कम बहुत पुराने हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए संदीप गोयल का गुस्सा था और उन्होंने, हालांकि संदीप गोयल की तरफ से बात नहीं आई, लेकिन जो लोग कयास लगा रहे हैं वो यही है कि संदीप गोयल को अगर चेयरमैन बनाया जाता तो वो संतुष्ट ज़्यादा होते और वो फैसला भी शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अपनी मजबूरी होती है, नेताओं की अपनी मजबूरी होती हैं। ये तो बात पलवल की हुई, जिसको लेकर के, चेयरमैन को लेकर के तो भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कहीं विरोध के सुर हैं, और वाइस चेयरमैन ने कह दिया कि मैं पद ग्रहण नहीं करूंगा। अब बात कर लें होडल की। होडल से जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो जगमिंदर सिंह हैं। होडल के विधायक हैं हरेंद्र राम रतन। हरेंद्र राम रतन को आप मान सकते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर के वो हनुमान हैं। कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, फरीदाबाद के सांसद हैं, उनसे सबसे नियरेस्ट डियरेस्ट रहे हैं। हमेशा कृष्णपाल गुर्जर का दामन थामे रखा है। विधानसभा का टिकट भी कृष्णपाल गुर्जर की अनुशंसा से मिला और चुनाव भी जीते। हरियाणा के दिग्गज नेता को चुनाव हराया उन्होंने भी। चौधरी उदयभान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनको चुनाव हराया। लेकिन बताया जा रहा है कि हरेंद्र राम रतन अंदर अंदर नाराज हैं, और नाराजगी का कारण यही है कि जो चेयरमैन बने हैं वो हरेंद्र राम रतन की पसंद नहीं थे, यानी कि विधायक की यहां नहीं मानी गई।
अब वो किसकी मानी गई, गौरव गौतम जी की मानी गई या जिलाध्यक्ष ने नाम दिया? जिलाध्यक्ष विपिन बैसला भी गौरव गौतम के खासम खास हैं, नियरेस्ट है बिल्कुल। तो होडल को लेकर के ये बात चल रही है। हसनपुर मार्केट कमेटी के अंदर बनाए गए हैं राम बैसला। राम बैसला को भी गौरव गौतम का बहुत नज़दीक माना जा रहा है। हसनपुर मंडी के अंदर काफ़ी एरिया जो होडल का आता है और थोड़ा सा एरिया पलवल का आता है जो बैसलात का क्षेत्र है। राम बैसला बनाए गए हैं। यहाँ पर वाइस चेयरमैन पवन पूनिया बने हैं। मैं आपको जोड़ता चलूँ कि होडल और हसनपुर, मैंने आपको बताया था कि दोनों मंडियाँ ये होडल विधानसभा क्षेत्र में आती हैं और विधायक वहाँ पर हरेंद्र राम रतन है। हरेंद्र राम रतन राम बैसला को लेकर भी असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि ये भी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है। और अब चर्चा ये है कि कृष्णपाल गुर्जर जी और हरेंद्र राम रतन जी दोनों, यानी कि विधायक और सांसद, इनकी तरफ से जो नाम भेज दिए गए हैं और उस पर पार्टी आला कमान के अंदर अब बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति है कि आखिर कैसे करना है। और बड़ी चर्चाएं हैं कि ये दोनों नाम बदल सकते हैं। और मैं आपको बताता भी चलूं कि होडल में जिनका नाम अब है चर्चा में, वो भूपराम सौरौत हो सकते हैं। भूपराम सौरौत पंचारी के सरपंच हैं, ठीक ठाक असरदार नेता हैं और कभी इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े रहे थे। अजय सिंह चौटाला के बड़े नज़दीक रहे और लंबा समय तक वो इनेलो में रहे। उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में आकर के कृष्णपाल गुर्जर के करीबियों में शामिल रहे। बताते हैं कृष्णपाल जी ने भी उनसे वादा किया था और शायद उस वादे को पूरा करने के लिए अब हरेंद्र राम रतन और कृष्णपाल गुर्जर दोनों की तरफ से उनकी पैरवी जरूर हो रही है। और अगर बात मैं करूं आपसे हसनपुर की, तो हसनपुर के लिए जो नाम था विधायक हरेंद्र राम रतन का और कृष्णपाल गुर्जर का, वो नाम बताया जा रहा है राजपाल सिहा। सिहा गांव है हसनपुर क्षेत्र के अंदर ही और राजपाल वहां के निवासी हैं। राजपाल को चाहते थे चेयरमैन, लेकिन राम बैसला बनकर के आए तो वहां भी विरोध की स्थिति है पूरी। और पार्टी आला कमान के पास ये संदेश है। आप एक बात जरूर मान लें कि आप लोकल लेवल पर पॉलिटिक्स क्या चल रही है, इस पर अगर जाए बिना बात की जाएगी तो कृष्णपाल गुर्जर को इग्नोर करना कोई आसान बात नहीं है। और अगर इग्नोर किया जाता है तो फिर जो स्थिति है, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर तीसरी बार सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर और एक अपना अच्छा असर कद रुतबा रखते हैं। और ये बताया जा रहा है कि अब कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने मन की बात पार्टी आला कमान तक पहुंचा दी है। और इन दोनों, क्योंकि विधायक भी और सांसद भी दोनों चाहते हैं, इस लिहाज से इन दोनों चेयरमैनी पर तलवार लटकी हुई है। वैसे होडल के लिए तो ये भी कहा जाता है कि एक भूपराम पाठक हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री के नज़दीक भी हैं, उनका भी नाम चला था। लेकिन भूपराम सौरौत शायद ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बदलाव आपको देखने को मिल जाएं। अगली बात मैं आपसे हथीन की कर रहा था। हथीन मार्केट कमेटी है। हथीन मार्केट कमेटी में जिनको बनाया गया है चेयरमैन, उनका नाम है देवी सिंह डागर। देवी सिंह डागर गांव मिंडकोला से आते हैं और डागरपाल के का गांव है बड़ा मिंडकोला। यहाँ के पूर्व विधायक थे प्रवीण डागर, उस गांव से आते हैं। और बताया जाता है कि देवी सिंह डागर के लिए भी, क्योंकि हथीन में विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, चुनाव यहाँ पर मनोज रावत हारे थे, उनको टिकट मिल गया था। प्रवीण डागर का टिकट कट गया था, प्रवीण डागर के स्थान पर मनोज रावत को मिला। मनोज रावत चुनाव हार गए। प्रवीण डागर पूर्व विधायक हैं। देवी सिंह डागर किसके अनुशंसा पर बने, लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर भी कार्यकर्ताओं के बीच एक बात है। कार्यकर्ताओं में बात है कि आखिर देवी सिंह डागर क्यों बनाए गए, क्योंकि देवी सिंह डागर के लिए कहा जाता है कि वो चुनाव में कांग्रेस के साथ थे। लोकसभा चुनाव में तो जब टिकट महेंद्र प्रताप कैंडिडेट थे कांग्रेस के, मुझे भी ध्यान है क्योंकि उस सभा को मैंने कवर किया था। मिंडकोला के अंदर सभा हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और उस मंच पर सर्वे सर्वा के तौर पर मौजूद थे देवी सिंह डागर। अब वो बन गए चेयरमैन मार्केट कमेटी के। इधर देवी सिंह डागर के लिए यह भी कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में भी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि वो कांग्रेस में थे या भाजपा में थे। और अगर पार्टी के कार्यकर्ता की बात आती है तो वो बात तो दूर की बात है। देवी सिंह डागर को वैसे पूर्व मंत्री हर्ष कुमार के नज़दीक भी माना जाता है कुछ, और जो कांग्रेस के विधायक हैं नूह के आफ्ताब अहमद, उनके भी नज़दीक माना जाता है बहुत। एक समय था जब नूह विधानसभा क्षेत्र के अंदर, नूह में ये आता था एरिया ताबड़ू का भी, ताबड़ू विधानसभा में आता था एरिया मिंडकोला का भी, सॉरी। आजकल नूह से विधायक हैं, लेकिन अब मिंडकोला हथीन विधानसभा क्षेत्र में, और वो पुराने रिश्ते हमेशा कहीं चलते रहते हैं।
तो आफ्ताब अहमद के भी नज़दीकी माने जाते हैं देवी सिंह डागर। पुराना रिश्ता भी कांग्रेस से है। और अभी ताज़ा बात करें तो लोकसभा चुनाव के तो कई उदाहरण हैं कि जिसमें मैंने आपको बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सभा में मंच पर वो सर्वे सर्वा के तौर पर मौजूद थे। और इधर विधानसभा चुनाव में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब देवी सिंह डागर को लेकर के भी विरोध के सुर हैं, भाजपा कार्यकर्ता भी विरोध जता रहे हैं। यहाँ पर अगर कैडर की बात करते हैं, मुझे पता नहीं कृष्णपाल गुर्जर ने किनका नाम दिया होगा या प्रवीण डागर ने किनका नाम दिया होगा। ये जरूर है कि देवी सिंह डागर संभवतः मनोज रावत और गौरव गौतम जी की पसंद से बने होंगे, लेकिन सूरज पांडे के रूप में एक बड़ा पुराना नाम रहा है पार्टी कार्यकर्ता का। यहाँ पर पहले वो जिलाध्यक्ष के दावेदार थे, बाद में वो मार्केट कमेटी के चेयरमैन के दावेदार थे, लेकिन दोनों ही पद उनके तो हाथ से निकल चुके। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जो मैं आपको बता रहा था, कहीं हथीन के अंदर इसको भी लेकर विरोध के सुर हैं। तो ये स्थिति तो हुई पलवल की कि पलवल मार्केट कमेटी में जो 4 चेयरमैन बनाए गए, उन चारों को लेकर के ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स जरूर हैं। कितना बदलाव होता है समय के गर्भ में, लेकिन बड़ी चर्चाएं हैं कि बदलाव हो सकता है जरूर। और होडल, हथीन और हसनपुर को लेकर तो खास चर्चा है कि यहां के चेयरमैन बदल सकते हैं। अब बात कर लूं मैं आपसे नारनौल महेंद्रगढ़ की, तो अगर यहां की बात करते हैं, अटेली और कनीना 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहां से जो विधायक है वो आरती राव हैं। आरती राव जिनको चाहती थी उनको नहीं बनाया गया। चेयरमैन बने यहां पर अटेली के अंदर शिवरतन और कनीना में चेयरमैन बने अरुण कौशिक। दोनों चेयरमैनों ने रामविलास शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, उनका आभार जताया, जिलाध्यक्ष का आभार जताया। सोशल मीडिया में जो पोस्ट चली, बताते हैं आरती राव नाराज हुई और आरती राव ने पार्टी आला कमान और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा दी अपनी। जो नाम आरती राव ने दिए थे वो नाम थे अटेली से दिनेश जेलदार और कनीना से नाम था जयप्रकाश कनीनवाल उर्फ जेपी। और अब चर्चाएं हैं कि दोनों नाम बदल गए हैं, यानी कि जो आरती राव ने नाम दिए थे जो बन नहीं पाए थे, अब वो दोनों नाम बदल चुके हैं। अटेली से दिनेश जेलदार बन गए हैं और कनीना से जेपी जयप्रकाश को चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। तो मान लें कि 2 चेयरमैन बदले गए। अगर इधर बात मैं आपसे हिसार की कर रहा था, और हिसार के अंदर जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हुए वो सुरेंद्र बनाए गए। सुरेंद्र सिंह वहां के हिसार मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने और जैसे ही उनकी नियुक्ति हुई तो इधर कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों का विरोध शुरू हो गया। कुलदीप बिश्नोई भी विरोध कर रहे हैं और उनके साथ के जो विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई के समर्थक रणधीर पनिहार, वो भी विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि सुरेंद्र जो हैं वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ थे आदमपुर के अंदर, क्योंकि आदमपुर हारने का जो गम है कुलदीप बिश्नोई जी को, उससे बड़ा गम कोई हो नहीं सकता। आदमपुर का गढ़ गवाया है कुलदीप बिश्नोई ने, चौधरी भजनलाल परिवार ने, उनको दर्द है, पीड़ा है इस बात की। और कह रहे हैं कि हिसार के जो बने चेयरमैन सुरेंद्र, वो आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट चंद्र प्रकाश के साथ थे, जो विधायक बन गए, चुनाव जीत गए। अब इसका विरोध जताया जा रहा है कुलदीप बिश्नोई समर्थकों द्वारा। हालांकि सुरेंद्र कह रहे हैं कि मैं तो कुलदीप जी का समर्थक था, आज भी हूं, पर विरोध के सुर वहां से क्लियर आ रहे हैं। दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा था कि जिस पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि लोगों में विरोध है। और अगर आदमपुर की बात करें, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई का वो विधानसभा क्षेत्र जहां से भव्य बिश्नोई अब की बार चुनाव हार गए, वहां पर रितु गर्ग को बनाया गया है वाइस चेयरमैन। और रितु गर्ग को वाइस चेयरमैन बनाने से नाराज हैं गोविंद मुंदड़, भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं पुराने। उन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्ष को, जो आशा खेंदड़ जिलाध्यक्ष हैं हिसार की, उनको अपना रिजाइन भेज दिया है। कह दिया है कि रितु गर्ग के देवर चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ थे और इसलिए हम अब रितु गर्ग को अगर वाइस चेयरमैन रखा जाता है तो मैं पार्टी में पद पर काम नहीं कर पाऊंगा। ये स्थिति है और इसलिए मैंने कहा था कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली स्थिति बनी हुई है। बड़े बड़े नेता विरोध कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच विरोध के सुर हैं, समर्थक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। 2 स्थानों पर चेयरमैन बदलने की बात चल पड़ी है। कहावत है कि कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, तो यानी कि अब आगे भी चेयरमैन और कुछ वाइस चेयरमैन बदलाव हो सकता है। आपको क्या लगता है, सब ऐसे ही चलता रहेगा और या फिर बड़े बदलाव होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।